हेलो फ्रेंड्स, ये एक्सेल में हमारे पास काफी लंबा डेटा दिया हुआ है और इसे अगर आपको फिल्टर करना है स्लाइसर की मदद से तो यहाँ पे पहले आपको स्लाइसर इंसर्ट करना पड़ेगा। तभी हम डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे इस डेटा को फिल्टर कर पाएंगे। वो मैं दिखाती हूँ और कैसे स्लाइसर के फॉर्मेटिंग को भी चेंज करना है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्लाइसर को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इस टेबल को सेलेक्ट कर लेना है Ctrl A प्रेस करके। उसके बाद आपको Ctrl T प्रेस करना है और यहाँ पे माय टेबल हैज हेडर के ऑप्शन को टिक ही करके रखना है। ओके पे क्लिक करना है तो ये जो आपका डेटा था वो टेबल के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसे सिलेक्टेड रखना है। उसके बाद टेबल डिजाइन पे जाना है। यहाँ पे देखिए इंसर्ट स्लाइसर आ रहा है। अब आपको स्लाइसर कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे क्रिएट करना है, क्लाइंट के बेसिस पे, क्वार्टर के बेसिस पे। मैं आपको एक बार क्लाइंट के बेसिस पे और एक क्वार्टर के बेसिस पे क्रिएट करके दिखाती हूँ। 2 स्लाइसर इंसर्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये इंसर्ट हो गए। अब देखिए जैसे कि अगर मैं ABC कॉर्पोरेशन जो क्लाइंट का स्लाइसर है इस पर क्लिक करती हूँ तो पूरे डेटा में जहाँ पे भी ABC कॉर्पोरेशन का डेटा है वो फिल्टर आउट होकर आ जाएगा। ब्रिजेस कंपनी में अगर करेंगे तो ये डेटा आ जाएगा। ईगल सिक्योरिटी इस तरह का डेटा आ जाएगा। तो जिस टैब पे आप स्लाइसर के क्लिक करेंगे वो डेटा आपके सामने आ जाएगा। वैसे ही क्वार्टर के बेसिस पे आप डेटा को फिल्टर कर सकते हैं कि Q1 में कौन सा डेटा है और टाइटन इंडस्ट्रीज का ही डेटा अगर आपको चाहिए तो Q2 में टाइटन इंडस्ट्रीज का क्या डेटा है, Q3, Q4 इस तरह से। ब्रिजेस कंपनी में Q4 का क्या डेटा है, तो इस तरह से आप फिल्टर कर सकते हैं डेटा को और जो भी रिजल्ट है वो आप पा सकते हैं। ये तो हुआ कि आप स्लाइसर के बेसिस पे डेटा वो कैसे फिल्टर आउट करेंगे। स्लाइसर्स के कुछ सेटिंग्स भी हैं। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो साइज एंड प्रॉपर्टीज में अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आप स्लाइसर के हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। विड्थ को भी इंक्रीज कर सकते हैं। स्केल हाइट इंक्रीज कर सकते हैं। स्केल हाइट को डिक्रीज भी कर सकते हैं। आप एस्पेक्ट रेशियो को लॉक कर सकते हैं कि अगर आप एक बारी हाइट को इंक्रीज करेंगे तो साथ साथ विड्थ भी इंक्रीज होगी। विड्थ को डिक्रीज करेंगे तो हाइट भी डिक्रीज होगा। तो एक एस्पेक्ट रेशियो लॉक्ड है। तो इस तरह से आप सेटिंग का यूज कर सकते हैं। उसके बाद स्लाइसर सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे राइट क्लिक करके तो यहाँ पे देखिए ये नेम है स्लाइसर का। अगर आपको इसको चेंज करना है आप इसे चेंज कर सकते हैं। ऊपर में देखिए यहाँ पे क्लाइंट और ये सब कुछ सेटिंग्स ऊपर में आ रही हैं। अगर आप हेडर को रिमूव करना चाहते हैं तो इसे अनटिक कर दीजिए। यहाँ पे आप आइटम्स को किस तरह से प्लेस करना चाहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे देखिए असेंडिंग ऑर्डर में है तो इसको आप वैसे ही रख सकते हैं। डिसेंडिंग भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये सब जो बाकी टेक्ड आइटम्स हैं ये सब तो बहुत जरूरी नहीं है, आप इसे ओके कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से ये हेडर हट गया और इस तरह का हमारा स्लाइसर क्रिएट हो गया है। सेम चीज आप इसके साथ भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करके स्लाइसर सेटिंग और साइज एंड प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। इसमें आप एक और काम कर सकते हैं। ऊपर में देखिए स्लाइसर में ही अगर आप इसे सेलेक्ट करके रखेंगे तो ऊपर में कॉलम्स आया है। कॉलम्स को आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो स्लाइसर को आप इस फॉर्म में ही रख सकते हैं। जैसे कि ये वाला तो वर्टिकल फॉर्म में हो गया और ये वाला आप इसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी रख सकते हैं। अगर आप कॉलम्स को इंक्रीज कर दे, इसे सेलेक्ट किया है, इसके भी कॉलम को आप इंक्रीज कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद आप इसके विड्थ को इंक्रीज कर दीजिए। तो इस तरह से भी आप एक्सेल में स्लाइसर्स को प्लेस कर सकते हैं। बाद स्लाइसर में आप यहाँ से देखिए डिफरेंट स्लाइसर स्टाइल्स भी आप डाल सकते हैं। लाइट जो फॉर्मेटिंग है वो इस तरह की होगी। अगर आपको डार्क फॉर्मेटिंग चाहिए तो ये इस तरह का दिखेगा। जैसे यहाँ से सेलेक्ट किया, आप इसके लिए डार्क फॉर्मेटिंग चूज कर सकते हैं। ये देखिए। अब आपको अगर इसमें से कोई और कस्टम स्टाइल्स चाहिए तो न्यू स्लाइसर स्टाइल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे हेडर आपको कौन से कलर में रखना है, सिलेक्टेड आइटम विद डेटा को अगर आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, इसके फॉन्ट को आप इटैलिक रखना चाहते हैं तो वो आ जाएगा। फिल कैसा करना चाहते हैं तो वो कलर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ से आप और कलर्स ले सकते हैं। जैसे ये कलर लिया कि सिलेक्टेड आइटम है वो कैसा दिखे। ओके पे किया। यहाँ से जो डेटा पे आप होवर करेंगे, अगर माउस को ले जाएंगे किसी टैब पे तो वो कैसे किस कलर का दिखे तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ये चेंज कर दिया, ओके किया तो इस तरह का ये। तो इस तरह से आप एक स्लाइसर का नया स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अब जैसे इस पे मैं सेलेक्ट करके रखूंगी और देखिए यहाँ पे कस्टम में एक और ये स्टाइल ऐड हो गया है। ये देखिए इस तरह का दिखे। जैसे ही अगर मैं इस पे
हवर किया तो ये वाला कलर आ रहा है, सिलेक्टेड है तो पहला वाला जो कलर चूज किया था वो आएगा। फॉन्ट भी चेंज किया था, जैसे कि इटैलिक्स में फॉन्ट किया था, जो सिलेक्टेड हो तो इटैलिक्स में फॉन्ट दिखाई दे रहा है। ये देखिए इस तरह से। तो आप अपना भी स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं और जो कन्वेंशनल वे में दिया हुआ है स्टाइल्स वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं सेलेक्ट कर रही हूँ तो देखिए हवर जैसे किया तो ये पर्पल कलर का आया, तो सेलेक्ट करके रखा है तो जो पहला कलर चूज किया था वो आ रहा है। तो इस तरह से आप स्लाइसर की मदद से डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 ही मैंने स्लाइसर्स इंसर्ट की हैं। अगर आपको और स्लाइसर इंसर्ट करना है कि ईयर का भी आपको क्राइटेरिया चाहिए तो आप वो भी डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये स्लाइसर आ गया। अब देखिए आप 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 2022 डालूं और यहाँ पे Q4 डालूं और ABC कॉर्पोरेशन चाहिए तो देखिए सिर्फ ये एक डेटा आ रहा है। ब्रिजेस कंपनी का चाहिए तो ये एक डेटा आ रहा है। तो इस तरह से आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। अगर आपको स्लाइसर को हटाना है तो आप बस कट कर दीजिए। ये वाला भी स्लाइसर को आपको डिलीट करना है, जस्ट कट कर दीजिए राइट क्लिक करके। तो यहाँ पे बस अब एक ही स्लाइसर बचेगा। आप ऐसे मूव भी कर सकते हैं। तो ये था कि आप स्लाइसर्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे डेटा को कैसे फिल्टर आउट करेंगे आप, और स्लाइसर्स के सेटिंग्स और फॉर्मेटिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।